समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। पेरिस से खबर है जहां पर आपको बता दें विनेश फोगाट का आज फाइनल मुकाबला है। आपको बता दें कि अमेरिका की सारा एन हिल्डब्रांड से आज उनका फाइनल मुकाबला है। 50 किलोग्राम वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में फाइनल में विनेश फोगाट पहुंची और पहली बार भारत की महिला पहलवान ने फाइनल में जगह बनाई है। विनेश फोगाट ने कल 3 मुकाबले खेले थे, तीनों में जीत दर्ज की थी। पहले मुकाबले में टोक्यो ओलंपिक की चैंपियन को हराया था और साथ ही आपको बता दें कि पहले मुकाबले में जापान की यू सुसाकी को विनेश ने हराया था। विनेश ने दूसरे मुकाबले में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को मात दी थी। साथ ही विनेश ने तीसरे मुकाबले में क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन को हराया था और आज फाइनल में विनेश का मुकाबला अमेरिका की सारा एन से है। तो देखिए बड़ी खबर और भारत को एक और गोल्ड की आस विनेश फोगाट से। आपको बता दें फिलहाल मेडल पक्का हो गया है और फाइनल में पहुंच चुकी है विनेश फोगाट। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। भारत के लिए एक और कीर्तिमान रचने को तैयार विनेश फोगाट। तो देखिए हरियाणा की धाकड़ चोरी का पेरिस ओलंपिक में जलवा बरकरार है और आज विनेश फोगाट गोल्डन गर्ल बनने वाली है। पूरे भारत को उनसे आस है और फिलहाल भारत का एक पदक पक्का हो चुका है पेरिस ओलंपिक में और लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुकी हैं। तो विनेश फोगाट आज इतिहास रचने को बेकरार। जब आपकी बार जो है पूरा विश्वास था हमें और आपके चैनल के माध्यम पहले भी जो उन्होंने बताया था भी आपके बारे में मुझे पूरी आस उम्मीद है जो विनेश जो है मेरा जो गोल्ड मेडल का सपना वो पूरा करेगी। और मैं जो अच्छी जो लड़की जापान की थी जो पहले राउंड में तो वो उसने जो हरा ली तो उस पास मेरी और हमारी आस उम्मीद बढ़ गई और पूरी आस उम्मीद है जो विनेश जो है अब जो है 2024 का ओलंपिक है इसमें जो है गोल्ड मेडल लेगी। तो देखिए पेरिस ओलंपिक में भारत एक बार फिर से कीर्तिमान रचने को बेकरार है। विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुकी हैं और आज उनका मुकाबला अमेरिका के सारा एन से है और लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची और भारत को उनसे एक बड़ी उम्मीद है। आज गोल्डन गर्ल बनने वाली हैं और साथ ही विनेश का दमदार सफर की अगर बात की जाए तो 25 अगस्त 1994 को इनका जन्म हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता गोल्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित की गई, अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित की गई हैं। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो 2014, 18 और 2022 में स्वर्ण जीता था और हरियाणा के चरखी दादरी में जन्म हुआ। भारत की सफल खिलाड़ी के तौर पर उनको जाना जाता है। विश्व चैंपियन 2019 और 2022 में कांस्य पदक जीता था और कई पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है। पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है विनेश फोगाट को। और एशियाई खेलों की बात की जाए तो 2018 में स्वर्ण और 14 में कांस्य पदक जीता था। हरियाणा के चरखी दादरी से ताल्लुक रखती हैं। और दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। दीपक, क्या कुछ अपडेट जानकारी? देखिए भारत का आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है भारत के लिए, कुश्ती के फैंस के लिए, विनेश फोगाट के फैंस के लिए, क्योंकि उनका जो अभी तक का सफर रहा है काफी शानदार सफर रहा है और आज एक बार फिर से गोल्ड की आस लगाए भारतवासी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल प्रियव्रत, आज का दिन भारतवासियों के लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि विनेश फोगाट गोल्ड से सिर्फ एक कदम पीछे और वो पहली महिला बनेगी जो पेरिस ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाएंगी। और जिस तरह से विनेश फोगाट का चर्चा किया जाए तो 2014 से लगातार देखा गया है कि विनेश फोगाट भारत के लिए कई ऐसे पदक हैं वो जीत करके आई हैं। वो गोल्ड मेडल भी जीती है, कांस्य भी जीती है और सिल्वर मेडल भी वो कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जीती है। लेकिन पहली बार वो पेरिस ओलंपिक में वो आज फाइनल तक पहुँची है और एक
कदम सिर्फ वो गोल्ड लेने में अभी बाकी है। और देखना ये होगा कि जब आज विनेश फोगाट फाइनल खेलती है तो क्या वो भारत को गोल्ड दिलवा पाती है या नहीं दिलवा पाती है, क्योंकि पूरे दुनिया का आज नज़र और खास करके देश का नज़र आज विनेश फोगाट पे टिका हुआ है। क्योंकि हमने देखा था कि विनेश फोगाट का जो पूरा जिंदगी का हम जिक्र करें प्रियव्रत, तो एक संघर्ष भरा जिंदगी रहा। किस तरह से 9 साल में उनकी पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो अपने दम पे किस तरह से एक छोटे से हरियाणा के गांव से वो निकल के बाहर आती हैं। वो पहले अपने राज्य स्तर पे वो कुश्ती खेलती है, उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो लगातार कई गेम खेली हैं। पहली बार 2014 में वो मेडल जीत करके आती है। उसके बाद जो उनका संघर्ष रहा वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। हमने देखा था कि लगभग 1.5 साल तक जब वो जंतर मंतर पे बैठी रही थी तो किस तरह से उनका जिंदगी संघर्षों से भरा था। कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के लगातार विनेश फोगाट विवादों में भी रही थी। खास करके जब बृजभूषण शरण सिंह के साथ जब वो उनका जो विवाद चल रहा था, जो सड़कों पे वो लगातार संघर्ष करती आ रही थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं भारत को उन पर गर्व महसूस हो रहा है जब वो पेरिस ओलंपिक में वो पहली महिला है जो वहाँ तक पहुँची है और भारत को गोल्ड दिलवाने के लिए वो अपना जी जान लगा चुकी है। और बस एक ही कदम अब बाकी है जब विनेश फोगाट भारत को गोल्ड दिलवाएंगी। और देखना ये होगा कि जब आज ये मैच होता है तो कितना रुचिपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा था कि जब वो सेमीफाइनल में खेल रही है तो 5 बार की जीती हुई गोल्ड मेडलिस्ट उनको वो हराती है और वो सेमीफाइनल में से फाइनल में पहुंच जाती है। और जिस तरह से लगातार विनेश फोगाट को लेकर के चर्चाएं की जाती है, आज तमाम पूरे देशवासियों को आज उन पे गर्व है, ना कि सिर्फ हरियाणा को। आज तमाम जो बड़े पद पे लोग बैठे हैं उनको भी आज विनेश फोगाट पे गर्व हो रहा है। और सबका सिर्फ एक ही उम्मीद है कि विनेश फोगाट भारत को गोल्ड मेडल दिलवाए। हालांकि एक मेडल तो भारत का पक्का हो चुका है जब विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची है, लेकिन एक उम्मीद है कि गोल्ड मेडल जीत करके वो आए, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में भारत आज तक कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। तो ये एक बहुत ही उम्मीद भरी निगाहें जितनी है वो आज विनेश फोगाट पे टिकी हुई है कि विनेश फोगाट आज फाइनल में मैच खेलेंगी और फाइनल मैच के दौरान वो भारत को गोल्ड मेडल दिला करके भारत की पहली महिला पेरिस ओलंपिक चैंपियन वो बनेंगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस वक्त भारत का जो निगाहें हैं वो विनेश फोगाट पे टिका हुआ है और इस मैच पे टिका हुआ है। और ख़ास करके हमने विपक्ष का कई ट्वीट देखा था कि जिस तरह से विनेश फोगाट जब सेमीफाइनल जीतती है और फाइनल में पहुंचती है तो कई विपक्षी दल इस पे तंज कसते हैं सरकार पे, क्योंकि हमने देखा था कि 1.5 साल तक किस तरह से विनेश फोगाट के साथ साथ जो हमारे 2 और भी चैंपियन हैं, चाहे साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, वो सड़कों पे संघर्ष करते हुए नजर आए थे। किस तरह से लगातार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनकी जो मांग थी उसको लेकर के लगभग 1.5 साल तक वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे रहे। और जहाँ एक तरफ संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ विनेश फोगाट दिल्ली पुलिस के साथ जूझ रही थी। और कहीं ना कहीं वो सड़कों पे जो संघर्ष था वो संघर्ष आज उनको उम्मीद इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अभी तक के अगर सफर की बात की जाए विनेश फोगाट की, अगर पेरिस ओलंपिक में जिस तरीके से उनका सफर रहा है बेहद ही शानदार रहा है और ऐसे में भारतवासियों की जो आस है वो गोल्ड के लिए और बढ़ जाती है। दीपक जी बिल्कुल प्रियव्रत, यदि हम सफ़र का जिक्र करें तो विनेश फोगाट का जो सफ़र शुरू होता है वो 2014 के कॉमनवेल्थ गेम से शुरू होता है। पहली बार 2014 कॉमनवेल्थ गेम में विनेश फोगाट मेडल हासिल करती है। उसके बाद 2016, 2018, 2021, 2022 ऐसे तमाम जो खेल है जिसमें विनेश फोगाट ने लगातार भारत को मेडल दिलवाए। चाहे हम 2016 की बात करें तो रियो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक विनेश फोगाट पहुंची थी। वहीं 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 2021 में एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो कहीं ना कहीं 2014 से लेकर के 2024 तक का जो ये संघर्ष है, 10 सालों का जो विनेश फोगाट का संघर्ष है, कई वो मेडल भी जीती थी, कई नाम वो भी कमाई थी, चाहे वो स्वर्ण पदक हो या फिर ब्रॉन्ज का पदक हो, तो वो लगातार कई पदक जीत चुकी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा विनेश फोगाट का वो जो 1.5 साल का जो संघर्ष सड़कों पर रहा, दिल्ली के सड़कों पर जो विवाद रहा, वो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था। क्योंकि अब वो देखना होगा कि 2014 से 2024 का ये जो 10 सालों का संघर्ष है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं मन में जो आक्रोश है, जो मन में एक त्रुटि है, जिसको लेकर के लगातार विनेश फोगाट सड़कों पे भी लड़ाई करते हुए नजर आई थी। और जब वो पेरिस ओलंपिक में वहाँ पे पहुंची तो सेमीफाइनल में उन्होंने अपना पूरा जी जान लगा दिया था और 5 बार की जीती हुई खिलाड़ी को उन्होंने मात दे दिया। तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का जो संघर्ष है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। और
खास करके भारतवासियों को आज उन पे इसलिए गर्व हो रहा है कि पहली बार कोई महिला पहलवान पेरिस ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल दिलवाने के लिए इतना नज़दीक तक पहुंची है। बस अब एक कदम बाकी है जब वो गोल्ड मेडल भारत को दिलवाएंगी, और देखना यही होगा कि क्या वो आखिर भारत को गोल्ड मेडल दिलवा पाती है कि नहीं दिलवा पाती है, क्योंकि पूरे भारत का जो निगाहें हैं वो उन पे टिका हुआ है, इस गेम पे टिका हुआ है। एक उम्मीद लगी हुई है कि भारत पहली बार पेरिस ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतेगा और कहीं ना कहीं भारत का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण आज कहा जा सकता है कि बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, और विनेश फोगाट आज इस ऐतिहासिक क्षण की सबसे सुपर हीरो है, जो कि आज भारत को अर्श से लेकर फर्श तक पहुंचाने में अपना नाम और अपना जी जान वो लगा चुकी है। अब देखना ये होगा कि आज गोल्ड मेडल यदि जीतती है भारत तो एक इतिहास तो जरूर रचेगा, लेकिन उसके साथ साथ विनेश फोगाट भी अपना नाम और ऐसे में हम सभी की शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और जज्बे को भी भारत समाचार सलाम करता है। चलिए खबरों में